Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCRT for social science. So, we have started chapter number 13, the value of work from theme E. So, in this video, we are going to do part 2 of this chapter. If you haven't watched all the previous chapters and part 1 of this chapter, please go through the links given in the description box. Now, let us just start this part without wasting any further time. So, next topic दिया है types of economic activities. So, हम economic activities के बारे में पढ़ रहे थे. So let us just see. Kavya was excited to go to her aunt's house in the village of Kamlapur. On the way, she saw that a highway was being built near the village and the construction site was abuzz with activity. Large machines such as excavator and bulldozer were being operated by dedicated टेक्नीशियंस. सो यहाँ पर काव्या के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपनी आंटी के घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है जो कि कमलापुर में रहती हैं. जब वो रास्ते में जा रही थी तो उसने देखा कि हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई हैं और टेक्नीशियन जो हैं वो सभी मशीनों को ऑपरेट कर रहे हैं. नाउ दिस न्यू हाईवे प्रॉमिस टू रिड्यूस द ट्रैवल टाइम टू द नियरेस्ट टाउन फ्रॉम 5 आवर्स टू जस्ट 2 आवर्स. जो ये हाईवे बन रहा है, पास का शहर है, उसको जो अभी 5 घंटे समय लगते हैं कवर करने में डिस्टेंस को, अब 2 घंटे लगेंगे अगर वो हाईवे बन गया तो. काव्या थॉट दैट शी वुड बी एबल टू विजिट हर आंट मोर ऑफन वंस द हाईवे वाज रेडी. सो काव्या सोच रही है कि जब हाईवे बन जाएगा तो वो आंटी के पास और ज्यादा आकर मिल पाएगी. सिंस इट वुड टेक लेस टाइम टू ट्रेवल देयर, क्योंकि अब कम टाइम लगेगा वहां जाने में. हैप्पी विद दिस थॉट, काव्या ran to greet her aunt and to eat the delicious jalebis that she had made. फिर वो अपनी आंट के पास जाके उनको ग्रीट करती है यानी विश करती है. और क्या खाने जाती है वो? डिलीशियस सी जलेबी जो उसकी चाची या आंट बना रही हैं. दे वर जॉइंड बाय काव्याज अंकल हु हैड जस्ट रिटर्न होम फ्रॉम वर्क. ही इज अ टेक्नीशियन इन कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ऑपरेट्स अ बुलडोजर. ही रिसीव्स अ मंथली सैलरी फॉर हिज सर्विस. सो इतने में ही जब वो लोग जलेबी खा ही रहे होते हैं कि इतने में उनके अंकल भी आ जाते हैं काव्या के, और वो अभी जस्ट वर्क से वापस आते हैं काम से. उनका काम क्या है? वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं और बुलडोजर को ऑपरेट करते हैं. उनको हर मंथ एक सैलरी मिलती है. नाउ नेक्स्ट इज द नेक्स्ट डे काव्याज आंट woke up early to finish her share of household chores and left for work. अगले दिन सुबह काव्या की जो आंटी हैं वो जल्दी उठती हैं, घर के काम जो भी है उनके हिस्से के वो फिनिश करके और जल्दी से अपने काम पे चली जाती हैं. वो क्या करती हैं? शी इज एम्प्लॉयड एट द विलेज पोस्ट ऑफिस एंड इज पेड अ मंथली सैलरी. वो विलेज ऑफिस में काम करती हैं और उन्हें इसके लिए सैलरी मिलती है. In the evening after her office work, she also conducts online classes to help students prepare for school exams. She charges a weekly fee for these classes. और फिर शाम को जब वो पोस्ट ऑफिस के काम से वापस आ जाती हैं तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हैं. ओके, और इसके लिए वो चार्जेस भी पे करती हैं जो फी के रूप में उनको मिलता है. On the weekend, Kavya visited a local mango orchard with her aunt to have some delicious mangoes. वीकेंड पे जब छुट्टी होती है तो वो अपनी आंटी के साथ काव्या एक बगीचे में जाती है जहां पर आम के पेड़ लगे होते हैं ताकि वो टेस्टी टेस्टी आम वहां से ला सके. There she saw Sahil, a farm laborer who was using a tractor to till a farmer's land nearby. So वहां पर वो एक फार्मर को देखती है जो कि खेतों में ट्रैक्टर चला रहा होता है. उसका नाम साहिल होता है और वो किसी दूसरे फार्मर के लिए वहां पर काम कर रहा होता है. वो एक लेबरर है, फार्म लेबरर है. ओके, ही अर्न्स अ डेली वेज फॉर हिज एफर्ट. वो जो काम करता है पूरे दिन किसी फार्मर के लिए, उसके बदले में उसको वेज मिलती है. ओके, वेज, सैलरी नहीं. He gets some payment of his work in cash and the remaining part of the payment in the form of mangoes of equal value. The mangoes that he receives as a part of the work are called payment in kind. So देखो वेज क्या होता है? A payment made by employer to the worker for a specific period of time. जैसे सैलरी एक फिक्स्ड होती है कि मंथली बेसिस पे मिलेगी, फिक्स्ड है. वेजेस क्या है? वो डिसाइड होता है, वीकली बेसिस पे भी मिल सकती है आपको, डेली बेसिस पे भी मिल सकती है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए. और इस वेज के साथ साथ साहिल को और क्या क्या मिलता है? पेमेंट इन काइंड. पेमेंट इन काइंड मतलब होता है पैसे ना देकर कोई सामान दे देना. जैसे मैंगो है तो मैंगो ही दे दिया फार्मर ने जिसके लिए साहिल काम कर रहा है ना. सो पेमेंट इन काइंड मीन्स अ नॉन कैश पेमेंट दैट इज रिसीव्ड फॉर द वर्क परफॉर्म. जो काम किया गया है उसके लिए पेमेंट कैश में ना देते हुए बाकी चीजों में पे की जाती है तो उसे हम बोलते हैं पेमेंट इन काइंड. ओके, सो नेक्स्ट इज
As we now understand, economic activities are those that have value in terms of money. So economic activities कौन सी हो गई जिनकी value money में होती है. Economic activities also add value at each stage of process of transforming such things into another form. This is called value addition. अब आपको पता है जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, हर स्टेज पे इनका जो वैल्यू है, जो मॉनेटरी वैल्यू है, वो ऐड होते जाता है. इसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं. कैसे, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ काव्या's फादर राजेश टू अंडरस्टैंड दिस. हम काव्या के जो पिता हैं राजेश, उनका एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं कि वैल्यू एडिशन होता क्या है. राजेश इज अ कारपेंटर हु बाय वुड फ्रॉम अ नियर बाय मार्केट फॉर 600 रुपी टू मेक फर्नीचर. काव्या के जो फादर है राजेश, वो एक कारपेंटर है. ठीक है, कारपेंटर जो बढ़ई लकड़ी का काम करते हैं. सो वो लकड़ी की चीजें बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए पास के मार्केट से लकड़ी खरीद कर लाते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं. सो मान लीजिए 600 रुपए का उन्होंने वुड खरीदा. ठीक है, लकड़ी खरीदी 600 रुपए की फर्नीचर बनाने के लिए. फिर क्या हुआ, ही यूजेस स्पेशल टूल्स एंड अदर मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग द फर्नीचर. लकड़ी के अलावा भी बहुत सारे टूल्स, औजार और भी चीजें यूज करके उन्होंने क्या किया, फर्नीचर बनाया. राजेश सेल्स अ चेयर फॉर 1000 ईच इन द मार्केट. अब राजेश ने चेयर कितने में बेची, 1000 रुपीज में बेची मार्केट में तैयार करने के बाद. सो इससे हमें क्या पता चला, कैसे वैल्यू एडिशन हुआ या क्या चीजें हुई. सो द वुड फॉर द चेयर कॉस्ट 600. एक चेयर में लकड़ी का कॉस्ट कितना लगा, 600 रुपीज लगा. व्हाट इज रिमेनिंग इज 400. 1000 माइनस 600 4. तो हमने देखा कि 1000 रुपये में रमेश ने बेचा, लेकिन 1000 में से 600 का तो लकड़ी ही ले आया था वो. सो 1000 में से 600 गया तो 400 रुपीज है ना. सो ये जो 400 रुपीज है, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ राजेश स्किल. राजेश ने जो अपनी स्किल का यूज किया, टाइम एंड एफर्ट दिया, विच वेंट इन टू मेकिंग द चेयर. जो चेयर बनाने में उसका टाइम लगा, स्किल लगा, एफर्ट्स लगी, उसकी कोशिश लगी, उसकी कीमत कितनी है, 400 रुपीज है. 600 की लकड़ी और 400 की उसकी मेहनत है ना. सो राजेश हैज एडेड वैल्यू टू वुड बाय टर्निंग इट इनटू फर्नीचर. सो पहले सिर्फ वुड था, लकड़ी थी, और उसमें राजेश ने अपनी स्किल लगाई, 400 रुपीज जिसकी वैल्यू है, और अब फर्नीचर का कॉस्ट हो गया 1000 रुपीज. ओके, सो फ्रॉम बाइंग द वुड टू सेलिंग द चेयर, दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व पेमेंट. सो हर स्टेप में, लकड़ी खरीदने से लेकर फर्नीचर बनाने और उसको बेचने तक बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और इन सब में पेमेंट आती है. पेमेंट यानी पैसे पे करना. सो पैसा हर स्टेप में आता है. दे आर देयरफॉर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इसीलिए ये सब किसका पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का. ओके, नाउ नेक्स्ट हमें एक एक्सरसाइज दी गई है, थिंक अबाउट इट. क्वेश्चन है, ऑन योर वे फ्रॉम होम टू स्कूल टुडे, कैन यू रिकॉल द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज द पीपल आर एंगेज्ड इन. इन व्हाट वेज डू यू थिंक दोज पीपल आर पेड. आपने जब स्कूल से घर जा रहे होंगे, उस रास्ते में क्या ऑब्जर्व किया कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, और उनको कैसे पेमेंट मिलती होगी ये भी बताना है. तो जैसे मैं आंसर एग्जांपल देती हूँ. एज वी ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल, वी माइट नोटिस सेवरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैपनिंग अराउंड अस. हम बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखते हैं जो हमारे आसपास होती हैं, जिनमें से कुछ हियर आर सम कॉमन एग्जाम्पल. नीचे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ. जैसे स्ट्रीट वेंडर्स, जो गली गली में सामान बेचते हैं ना, उनको हम कह सकते हैं ना. सो वो क्या करते हैं, दे माइट बी सेलिंग स्नैक्स, फ्रूट्स और अदर आइटम्स. दे आर टिपिकली पेड इन कैश फॉर देयर प्रोडक्ट. कैश में उनको पेमेंट होती है और ये सब सामान वो बेचते हैं. फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर, जो बस, ऑटो रिक्शा या ड्राइवर हैं जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भी कैश के रूप में उनको पैसे मिलते हैं पैसेंजर से. फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो रिपेयरिंग कर रहे होते हैं किसी स्ट्रक्चर का, बिल्डिंग का, या फिर घर बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, उनको वेजेस मिलते हैं, दिहाड़ी मिलती है, दिन के बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, या फिर सैलरी मिलती है. फिर शॉपकीपर्स भी देखे होंगे आपने रास्ते में. दे मैनेज स्टोर सेलिंग गुड्स लाइक क्लॉथ, स्टेशनरी और ग्रोसरीज. दे अर्न मनी फ्रॉम द सेल ऑफ दीज गुड्स. सो ये शॉपकीपर जो होते हैं अपने शॉप पे सामान बेचकर और फिर पैसा कमाते हैं कैश में, है ना. Now, next is let's explore. Put a tick against those activities, professions that you think create monetary value. Can you add two activities and examples, money related value creation to the empties rows at the end? So आपको उन एक्टिविटीज के आगे टिक लगाना है जिन एक्टिविटीज से मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी मतलब मनी से रिलेटेड, जिनसे पैसा मिलता है या मनी मिलती है, और दो एक्टिविटीज आपको एक्स्ट्रा बतानी है. तो देखो, जैसे पहला है बेकर,
यस, इससे पैसा मिलता है, टेलर से भी मिलता है। फार्मर्स रिपेयरिंग देयर ट्रैक्टर, फार्मर किसान अगर अपना ट्रैक्टर खुद रिपेयर कर रहा है तो डायरेक्टली तो उसको पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन अगर वो शॉप पे ले जाता तो उसको पैसे देने पड़ते ना, तो उसकी भी तो एक मॉनेटरी वैल्यू है, इसीलिए मैंने यहाँ टिक लगाया है। ओके, अगर आप डायरेक्टली यहाँ देखेंगे तो ये क्रॉस हो सकता है क्योंकि उसको पैसे नहीं मिले फार्मर को, लेकिन इनडायरेक्टली हाँ उसने पैसे सेव किए। डॉक्टर, यस मॉनेटरी वैल्यू है, उनको हम फीस देते हैं। पेरेंट्स कुकिंग डिनर फॉर देयर फैमिली, ये मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। पेरेंट्स जो खाना बनाते हैं वो ऐसे ही प्यार से बनाते हैं, उसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं होती। साइंटिस्ट को पेमेंट होती है, उन्हें सैलरी मिलती है। पर्सन टेकिंग केयर ऑफ सिक ग्रैंड पेरेंट, अगर आप बीमार जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी देखभाल करते हैं तो आपको सैलरी या पेमेंट थोड़ी मिलती है, तो ये क्या है, नॉन मॉनेटरी है। देन मैकेनिक अर्निंग मनी बाय रिपेयरिंग व्हीकल, मैकेनिक क्या करते हैं, व्हीकल को रिपेयर करते हैं और उसके उनको पैसे मिलते हैं, तो यस। देन टीचर पेड फॉर एजुकेटिंग स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, सो उसमें भी उनको पेमेंट मिलती है फी के फॉर्म में, है ना। सो एक्टिविटीज लाइक बैंकिंग, टेलरिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक डॉक्टर, साइंटिस्ट एंड मैकेनिक्स जनरेट इनकम, सो दे क्रिएट मॉनेटरी वैल्यू, ये सब मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट करते हैं। देन tasks like cooking for family or caregiving within a family do not generate direct money value since they are unpaid labor. So जो हम किसी की केयर कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, वो अनपेड लेबर में आता है ना। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो अभी हमने कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखी जिससे पैसे नहीं मिलते। सो ऐसी एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये जरूरी है। सो वाइल नॉन एक्टिविटीज में नॉट इन्वॉल्व मनी, द वैल्यू दे जनरेट इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। ऐसी एक्टिविटीज से पैसे तो नहीं मिलते लेकिन ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सेवा, सेल्फलेस सर्विस, सेवा करना, सेल्फलेस सर्विस इसको हम बोलते हैं, अपने से ऊपर दूसरों को सोचना। So we see seva in many places such as temples, gurudwaras, mosques and churches. For instance, langars or community kitchen at Gurudwara serve food to every visitor for free. These practices foster a sense of satisfaction and gratitude for what we have, and they are also a way of contributing to society without expecting anything in return. So, सेवा के भाव से ही आप देखेंगे मंदिरों में, गुरुद्वारा में, चर्चेज में, मस्जिदों में बहुत सारी तरीके की ऐसी एक्टिविटी होती है जो समाज के प्रति की जाती है। जैसे गुरुद्वारा में लंगर, ये कम्युनिटी किचन होता है, जैसे आप देख सकते हैं इमेज में, बहुत सारे लोग फ्री में, जितने भी लोग जाते हैं गुरुद्वारे में वो बैठकर खाना खा सकते हैं। ये किस लिए किया जाता है, ग्रेटिट्यूड, आभार दिखाने के लिए, सोसाइटी के प्रति अपनी तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूशन देने के लिए, और बदले में हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमें कुछ मिलेगा। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब कम्युनिटी जो हमारी सोसाइटी में हम लोग मिलकर रह रहे हैं, अगर किसी चीज में हम पार्टिसिपेट करते हैं मिलकर, तो ये कैसे एक स्ट्रेंथ बन जाती है, कैसे ये ताकत बन जाती है, तो चलिए देखते हैं। द स्वच्छ भारत अभियान is based on the collective efforts of all Indian citizens to keep our surrounding clean. Individually, we keep our homes and surrounding clean. People have also come together to clean up streets, roads, parks, and other public places और कम्युनिटी एरियाज। सो स्वच्छ भारत अभियान हम सभी जानते हैं, उसमें ये कलेक्टिव एफर्ट है, तो सभी लोग साथ में मिलकर स्ट्रीट, रोड, पार्क और अदर जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन सभी कम्युनिटी एरियाज को हम क्लीन रखते हैं। टुगेदर दीज एफर्ट्स लीड टू क्लीन होम, नेबरहुड, सोसाइटी एंड नेशन। ऐसे ही हम कम्युनिटी से शुरुआत करते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बहुत से लोग जुड़ते जाते हैं और ऐसे ये पूरे नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ अनदर एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द सेलिब्रेशन of Van Mahotsav, the festival of forest in India, to promote awareness about the value of tree and the conservation. ऐसा ही एक और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन वाला प्रोग्राम है, या कह सकते हैं सेलिब्रेशन है, जिसे हम बोलते हैं वन महोत्सव। ये इंडिया में लोग सेलिब्रेट करते हैं और इसमें जागरूकता फैलाते हैं लोगों में कि कितना पेड़ जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसे कंजर्व करके रखना, फॉरेस्ट को कितना जरूरी है। द इनिशिएटिव ब्रिंग्स टुगेदर मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी फॉर ट्री प्लांटेशन ड्राइव, और इसमें सभी लोग साथ में आकर, आप यहाँ देख सकते हैं, पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं ताकि हम पेड़ों को संरक्षित करके रख सकें। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज दी गई है, थिंक अबाउट इट। 3 क्वेश्चन हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है, मैनी कम्युनिटीज इन इंडिया हैव सिमिलर प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कैन यू आइडेंटिफाई अ फ्यू फ्रॉम योर एरिया। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस है जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पर 2 आप भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंक्लूड हार्वेस्ट फेस्टिवल,
सो हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसे कि पोंगल वैसाखी है, इसमें सभी लोग साथ में आकर, जैसे कि आप लोहरी देखते होंगे नदन इंडिया में, है ना, वो लोग साथ में मिलकर और फिर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। फिर कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, कल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होते हैं, मैनी एरियाज होस्ट लोकल फेयर और रिलीजियस फेस्टिवल्स वेयर पीपल सेट अप स्टॉल्स, ऑर्गेनाइज इवेंट्स एंड कम टुगेदर टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज। ऐसे ही मेला वगैरह लगता है, उसमें भी सभी जो सोसाइटी के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, वो मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। सो ये दो एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट है, वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स इन इंडिया। ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल्स पीपल गैदर टू ऑर्गेनाइज ऑल द वेरियस एक्टिविटीज। They decorate the place together and share the food that they cook. Are these non-economic activities? Why do you think they still hold value? देखो, बहुत सारे फेस्टिवल जो इंडिया में मनाए जाते हैं, उसमें सभी लोग साथ में आकर चीज़ें सजाते हैं जगह को और सेलिब्रेट करते हैं। सो क्या ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा? और अगर ये ऐसा है, तो फिर भी ये इतना वैल्यूएबल क्यों है? So festival and non-economic activities. Festival like Diwali, Holi, Eid involve non-economic activities such as decorating and cooking. साथ में मिलकर खाना बना रहे तो उसका कोई पेमेंट तो मिलेगा नहीं, so ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हाँ, इससे पैसे नहीं आते, दो दे डोंट जनरेट मनी, दे हैव ग्रेट सोशल वैल्यू बाय स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप एंड फोस्टरिंग सेंस ऑफ कम्युनिटी। सो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि सबके बीच में रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करती है, सबके बीच में एक बिलोंगिंग, मतलब हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा एक एहसास क्रिएट करती है। सो कम्युनिटी का रोल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ, can you identify community program that have been undertaken by your school or in your locality? What did you observe during these programs? ऐसा कोई कम्युनिटी प्रोग्राम आपके स्कूल में हुआ है या आपके लोकेलिटी में? सो वो आपको बताना है। सो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, कम्युनिटी प्रोग्राम बाय स्कूल और लोकेलिटी। सो प्रोग्राम लाइक क्लीनलीनेस ड्राइव और ट्री प्लांटेशन आर ऑफन ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल, कि आसपास का एरिया क्लीन करना है या फिर ट्री प्लांट करने हैं, तो स्कूल ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करते रहते हैं। देन ड्यूरिंग दीज इवेंट्स पीपल वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड प्रमोट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक होते हैं, काम करते हैं, और हम सोसाइटी के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है उसको भी हम जानते हैं ऐसे इवेंट्स में। सो इसके साथ हमने चैप्टर कवर कर लिया है। बुक में छोटी सी समरी है, एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सो इन दिस चैप्टर वी लर्नड अबाउट द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। We also learnt about the value addition that economic activities create, and we understood how non-economic activities contribute to social welfare, personal well-being, and enhance the overall quality of life. तो हमने non-economic economic activity के बारे में पढ़ा, value addition क्या होता है ये जाना, और हमने जाना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, फिर भी ये क्यों वैल्यूएबल है सोसाइटी के लिए और अच्छी लाइफ के लिए। ओके, सो ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब चैप्टर के जो क्वेश्चन, एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? सो दोनों का डिफरेंस बताना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व अर्निंग मनी और क्रिएटिंग वेल्थ। इसमें हम कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसके थ्रू हमें सैलरी मिले या हम पैसे अर्न करें, जैसे कि एग्जांपल है टीचर अर्निंग सैलरी, है ना। नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन और सोशल सर्विस। ये हम सोशल सर्विस के लिए करते हैं या पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मदर कुकिंग फॉर हर फैमिली, माँ जो अपने घर वालों के लिए खाना बनाती है, वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू पीपल एंगेज इन? इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल। कौन कौन सी एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व होते हैं वो आपको बताना है और एग्जाम्पल भी देना है। सो कुछ एग्जाम्पल्स है, फार्मिंग, फार्मर ग्रो क्रॉप्स एंड सेल देम इन द मार्केट। फार्मर्स जो है फार्मिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं, उसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। सेकेंड है बिजनेस, शॉपकीपर्स एंड businessmen sell goods or services for profit. Then professions like doctor, engineer, teacher, they are paid for their specialized skill and services. ये प्रोफेशनल्स हैं, ये भी अर्न करते हैं, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री वर्कर्स अर्न वेजेस फॉर प्रोड्यूसिंग गुड। फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें वेज मिलता है ना। सो वो भी क्या कर रहे हैं? कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर सर्विस सेक्टर, पीपल वर्किंग इन बैंक, होटल और ट्रांसपोर्टेशन गेट पेड फॉर प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज। तो ये हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप। नाउ नेक्स्ट इज, देयर इज अ ग्रेट वैल्यू अटैच्ड टू पीपल हु आर एंगेज्ड इन कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। सो बहुत वैल्यू है उन लोगों की जो लोग कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं। क्या इसका मतलब है, इसे हमें बताना है। सो कम्युनिटी सर्विसेज लाइक वॉलंटियरिंग और हेल्पिंग ड्यूरिंग अ डिजास्टर इज वैल्यूड बिकॉज इट स्ट्रेंथन सोसाइटी एंड शो एम्पैथी। ये हम एक दूसरे के प्रति जो दया रखते हैं मन में, वो दिखाता है। और कैसे हमारी एक सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हमें ये फील
फील कराता है। दो इट डजेंट ऑफर मॉनेटरी गेन, इट ब्रिंग सोशल रिकॉग्निशन एंड सेटिस्फेक्शन। इससे पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन अगर आप इस तरीके के काम करते हैं अच्छे, तो सोसाइटी में आपको लोग पहचानते हैं और आपकी वैल्यू भी करते हैं, और आपको अंदर से संतुष्टि मिलती है। नाउ व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच पीपल आर कंपनसेटेड फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, गिव सम एग्जांपल्स। तो किस किस तरीके से लोगों को पे किया जाता है, पैसे कैसे मिलते हैं उनके काम के, वो बताना है। सो कंपनसेशन फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पीपल कंपनसेट थ्रू वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट, है ना, या फिर हमने देखा था कैश और इन काइंड। सो फॉर एग्जाम्पल अ फैक्ट्री वर्कर गेट वेजेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को सैलरी मिलती है, बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है, या फिर हमने देखा था फार्म लेबरर्स को इन काइंड भी पेमेंट मिलती है। जैसे हमने साहिल का एग्जांपल देखा था कि वो तो कैसे वो एक फार्मर के लिए वर्क कर रहा है, तो बदले में उसे इन काइंड में भी पेमेंट मिल रही है। सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 2 कवर कर लिया है। इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर की बुक में जो समरी दी है वो भी देख ली हमने, बुक के सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए, जो बीच में दिए होते हैं चैप्टर्स के वो भी, और जो लास्ट में एक्टिविटीज होती हैं वो भी। अब एक्स्ट्रा नोट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।